दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैं क्लास 12th फिजिक्स से सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है और ये एक ऐसा थीम लिया गया है जिसमें से कुछ पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और कुछ पार्ट मैग्नेटिज्म का है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। We have been given a paragraph. Dipoles, whether electric or magnetic, are characterized by their dipole moments, which are vector quantities. Two equal and opposite charges separated by the small distance constitute an electric dipole, while a current carrying loop behaves as a magnetic dipole. Electric dipoles create electric fields around them. Electric dipoles experience the torque when placed in an external field. This is the पैराग्राफ विच इज गिवन टू अस। इस पैराग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी आर अरेंज्ड इन एक्स वाई प्लेन सच दैट देयर नेगेटिव चार्जेस लाई एट ओरिजिन, पॉजिटिव चार्जेस लाई एट पॉइंट्स D0 and 0D. D0 is a point which will be on the x-axis. 0D will be the point on the y-axis. The question is, we need to find out the net dipole moment of this system. Options are given here. Second question, E1, E2 are magnitudes of the electric field due to dipole consisting of charges minus q plus q separated by the distance 2a. R is very much more than a. On its axis, on the equatorial plane respectively. और हमें E1 अपॉन E2 का रेशियो निकालना है। थर्ड क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 5 into 10⁻⁻8 कूलम मीटर is placed in a region where the electric field of magnitude 1 into 10⁻³ Newton per coulomb acts at a given instant. At that instant, electric field E is inclined at an angle 30 degree to the dipole moment. The magnitude of the torque we are supposed to find. और चौथा क्वेश्चन का ए पार्ट है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विथ स्पीड v अराउंड द प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम in a circular orbit of radius r. The magnitude of magnetic dipole moment of the electron we are supposed to find. This part of the question is from magnetism. और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन हमें दिया है, that is a square loop of side 5 centimeter carries a current 2 ampere. The magnitude of magnetic dipole moment associated with the loop is. We have been given the option. अब ये क्वेश्चन एक एक करके हम यहां पर सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। Two identical electric dipoles, each consisting of charges minus q and plus q, separated by the distance d, are arranged in xy plane such that their negative charges lie at the origin and positive charges lie at points D0 and 0D respectively. We need to find out the net dipole moments. सबसे पहले इसको हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसे हम सबसे पहले पोजीशन करते हैं एंड देन वी विल बी मूविंग टू द क्वेश्चन। लेट अस से दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एज द डेटा सेज, वी हैव बीन गिवन टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी, और इसे कुछ इस तरह से रखा गया है कि नेगेटिव चार्जेस लाई एट द ओरिजिन। सो दोनों ही डाइपोल का नेगेटिव चार्ज इज एट ओरिजिन। नेगेटिव चार्ज इज एट ओरिजिन। दिस इज समथिंग व्हाट इज गिवन टू अस। एंड पॉजिटिव चार्जेस लाई एट अ पॉइंट्स D0. लेट अस से दिस बी द पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और ये जो डिस्टेंस है that is given as D. ध्यान रहे D0 will be a point on the x axis, और जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है that is on the y axis. Again, यहां पर जो डिस्टेंस है the same D distance is here, so the next positive charge is here, और ये जो डिस्टेंस हमें दिया है this distance is also D.
we need to find out the net dipole moment of the system. Dipole moment वेक्टर क्वांटिटी है जैसा कि हम जानते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहां पर डाइपोल मोमेंट को हम P से बताते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल d, दैट इज फॉर श्योर। सो मैग्नीट्यूड तो हमें आ गया, बट जैसा कि ऑप्शन में हमें बताया गया है दैट दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, हमें वेक्टर क्वांटिटी में नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। सो एक्स एक्सिस का जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इट विल बी दिस वे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेट एक्स एक्सिस पर जो डाइपोल रखा गया है उसका डाइपोल मोमेंट विल बी दिस वे, और वाई एक्सिस का जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, इट इज दिस वे। और ये जो डाइपोल मोमेंट है इसी का हमें नेट डाइपोल मोमेंट, कहने का मतलब ये हुआ वी नीड टू फाइंड आउट द वेक्टर सम ऑफ दिस टू डाइपोल मोमेंट, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस डाइपोल मोमेंट here is q into d I cap, because ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, जबकि दिस डाइपोल मोमेंट इज मैग्नीट्यूड एंड हियर इट इज j cap। सो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, द नेट डाइपोल मोमेंट जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, the net dipole moment is simply the vector sum of these two, which can be taken as qd I plus j। So इस तरह से B option is the correct answer of this question। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। E1 and E2 are magnitudes of the electric field due to dipole consisting of charges minus q and plus q separated by the distance 2a। ध्यान रहे यहां पे डाइपोल के बीच का, डाइपोल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a। वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, जिसे यहां पर E1 कहा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस it is 2 times of dipole moment divided by 4 pi epsilon naught into distance power 3। This is the axial electric field। और यदि इक्वेटोरियल पॉइंट पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो कि यहां पर E2 कहा गया है, इट इज E2 इज इक्वल टू, यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इट इज माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। और यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इट विल बी टेकन इन दिस वे। हालांकि हमें यहां पर रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ही चाहिए। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज E1 अपॉन E2 एंड दैट कैन बी सीन फ्रॉम हियर, इट इज 2 अपॉन 1। सो करेक्ट आंसर इज option number C। Moving to the next question, electric dipole of dipole moment, यहां पर dipole moment दिया गया है, it is placed in a region where an electric field of magnitude, this is the value of the electric field, और electric field और dipole moment के बीच का जो angle है that is 30 degree, the magnitude of the torque, so the formula for the torque is P into E into sin theta। P is the dipole moment, E is the electric field, theta is the angle between them। Let's put the value। So P is 5 into 10 raised to minus 8। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1 into 10 raised to 3 और एंगल
So that is sin 30 degree. This can be taken as 5/2 क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 into 10 raised to minus 8 plus 3 which is 2.5 into 10 raised to minus 5 and unit will be Newton meter. So इस क्वेश्चन का आंसर विल बी 2.5 into 10 raised to minus 5. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑफ आंसर. अगला क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विथ स्पीड v अराउंड द प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम in a circular orbit of radius r. Magnitude of magnetic dipole moment of the electron is. We are supposed to find the magnitude of the magnetic dipole moment. यहां पर assuming this is the nucleus of the hydrogen and electron is revolving in this way. Assume it to be like this. Electron is revolving with speed v around the proton in a hydrogen atom in a circular orbit और ये रेडियस हमें दिया है r. सबसे पहले we will be finding the current because magnetic dipole moment of the electron, if I wish to find out, magnetic dipole moment m is I into area. अब ये सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होगा दैट विल बी सिंपली पाई आर स्क्वायर, बट वी नीड टू फाइंड आउट द करंट, हाउ मच करंट विल बी ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम. और करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू इट इज चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम. ध्यान रहे यहां पर ये जो टाइम है दिस इज द टाइम पीरियड. और यदि मैं टाइम पीरियड निकालना चाहता हूं तो इट इज डिस्टेंस. एक रिवॉल्यूशन में द इलेक्ट्रॉन विल कवर 2 pi r distance that will be equivalent to the circumference of the circle divided by speed. स्पीड हमें दी है दैट इज v. इस तरह से हम करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं. सो करंट इज E अपॉन t. सो इट इज v डिवाइडेड बाई 2 pi r. अब आ जाते हैं डाइपोल मोमेंट के लिए. सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट. So m is equal to I, that is E into V upon 2 pi r into area, that is pi r square, which can be simplified as E into V into R divided by 2. So this is my correct answer. So option number C is the correct answer of this question. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. अगले क्वेश्चन में अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 centimeter carries a current of 2 ampere. The magnitude of magnetic dipole moment associated with a square loop of side 5 centimeter. This is given as 5 centimeter here. 5 centimeter square loop की साइड दी गई है and that is carrying a current 2 ampere. And we have been asked the magnetic dipole moment. यहां पर भी magnetic dipole moment का जो फार्मूला होगा that is current into area. Current into area. सबसे पहले करंट जिसकी वैल्यू हमें सीधे दी गई है 2 एम्पियर. सो दिस इज 2 और स्क्वायर का एरिया इज सिंपली साइड का स्क्वायर. सो दिस इज 5 into 10 raised to minus 2 का स्क्वायर. दिस इज 2 into 25 into 10 raised to minus 4 which is 5 into 10 raised to minus 4 plus 1. So finally the answer is 5 into 10 raised to minus 3 ampere meter square. So option number B is
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरह से हमने आज यहां पर कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस किया। दोस्तों, आपका वैल्यूएबल फीडबैक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9428403104। थैंक यू।